प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपको दो टॉपिक नहीं पढ़ने, एक तो शक्ति गुणांक और दूसरा कार्यहीन धारा। अच्छा टॉपिक है ये। चलो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं धारा यानी कि राधा की। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। राधा लिख दियोगे कोई बात नहीं। राधा दो प्रकार की होती है, यानी कि धारा। एक ऐसी राधा जो चक्रों में पड़ती है, एक ऐसी राधा जो चक्रों में नहीं पड़ती। यहां चक्रों का मतलब है कि जिसमें क्या होती है, आवर्ती होती है, और एक ऐसी धारा जिसमें आवर्ती नहीं होती। तो इसमें दो है, एक तो डीसी, डीसी को क्या बोलोगे, दिष्ट धारा, और दूसरा क्या है, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन कि धारा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी धारा जो चक्रों में पड़ती है और एक ऐसी धारा जो चक्रों में नहीं पड़ती। सबसे पहले है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होगी, ऐसी धारा या वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहे। ठीक है, अब दिशा नियत है, इसका मतलब जैसे मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं इस टाइप से, और एक ये इधर समय है और इधर है धारा। ये धारा, ये समय। बायोलॉजी वाले बच्चों को तो थोड़ा मैंने पढ़ा दिया ये चैप्टर। तो बताओ इसमें से कौन सी दिष्ट धारा है और कौन सी प्रत्यावर्ती धारा है। दोनों ही कौन सी धारा है, डीसी है। ये भी डीसी है और ये भी क्या है, डीसी। देखो दिशा बदलने का मतलब है कि ये ऐसे चले, ये प्लस और ये माइनस। अगर ये एक ही चतुर्थांश में चल रही है तो इसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही, यानी कि इसकी दिशा नहीं बदल रही। क्या मैं बोल दूं इसका परिमाण बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही, तो इसे बोलते हैं असमान दिष्ट धारा। कौन सी ये, असमान दिष्ट धारा। और ये क्या है, एक समान दिष्ट धारा या नियत डीसी, एक समान दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। क्या बात समझ में आ गई। दिष्ट धारा की परिभाषा क्या होगी, ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा ना बदले, उसे क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। और असमान दिष्ट धारा क्या होगी, जिसकी दिशा तो नियत रहे लेकिन परिमाण समय के साथ बदले। और ये कौन सी धारा है, ये एक समान डीसी है, यानी कि इसकी दिशा भी नहीं बदल रही और इसका परिमाण भी नहीं बदलता। ये ध्यान रखना आपको कि डीसी की दिशा तो बदलती नहीं है। अब ये प्राप्त किससे कर सकते हैं अपन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दिष्ट धारा प्राप्त करने के कोई दो स्रोत लिखो। एक तो सेल होता है ना, सेल, सेल से अपन क्या है, दिष्ट धारा मिलती है अपने को। और दूसरा क्या है, एक डीसी जनरेटर होता है, क्या है, डीसी जनित्र। बोलो बात समझ में आ रही क्या। दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहे। अब बताओ इसकी आवृत्ति कितनी होगी, डीसी की आवृत्ति, आवृत्ति कितनी होगी, कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये आवृत्ति होती क्या है, एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या, यानी कि इसका एक चक्कर कभी पूरा नहीं होगा। यानी कि आवृत्ति कितनी है इसकी, आवृत्ति कितनी है, 0। यानी कि F बराबर कितना लिख दिया मैंने, 0। इसकी आवृत्ति, ये ध्यान रखना है भी, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी है, 0। और आपको पता भी होना चाहिए कि दिष्ट धारा, अब बताओ कोई अगर चक्कर लगाएगा तो क्या उसको दिशा बदलनी पड़ेगी। जैसे मैं सर्कल पे चल रहा हूं तो क्या मैं हर समय अपनी दिशा को बदलूंगा तभी सर्कल पे चलूंगा, या फिर ऐसे सीधा सीधा चल रहा हूं मैं अपनी दिशा को बिना बदले, तो क्या मैं कभी एक चक्कर पूरा कर सकता हूं, नहीं। तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0। इसका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल कितना होता है, अनंत होता है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी, 0, उसका आवर्तकाल कितना होता है, अनंत होता है। बाकी ये बकवास है। चलो आगे,
दिश धारा में बस अपने को इतना ही पढ़ना है और ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि दिश धारा की आवर्ती कितनी है 0, उसका आवर्तकाल कितना होता है अनंत। अब अपना चैप्टर शुरू होता है प्रत्यावर्ती धारा। चलूं क्या, समझ गए? इसकी आवर्ती कितनी, अरे बोल जाओ, इसका आवर्तकाल कितना अनंत। अब क्या शुरू करें, प्रत्यावर्ती धारा। सुनो, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, भी धारा होगी तो वोल्टता भी होगी और वोल्टता होगी तो धारा भी होगी। बोलो क्या होगा? ऐसी धारा जो आवर्ती रूप से, ऐसी धारा जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा तथा परिमाण को बदले। आवर्ती रूप से मतलब लगातार। जैसे ये है, अपने जो इंडिया में चलती है वो ऐसी इस टाइप से होती है, इस टाइप से चलती है। क्या ये लगातार, जैसे ये टाइम 0, ये टाइम कितना t/4, ये टाइम कितना t/2, ये टाइम कितना 3t/4 और ये टाइम कितना t। क्या ये लगातार, देखो यहां पे इसका परिमाण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो गया? अधिकतम हो गया। फिर इसका परिमाण क्या हो रहा है? घटते घटते कितना हो गया? 0। फिर इसका परिमाण जो है वो विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, क्या अधिकतम हो गया? क्या फिर इसका परिमाण समय के साथ कम हो रहा है, फिर 0 हो गया। तो क्या मैं बोल दूं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है? जो आवर्ती रूप से अपना परिमाण और दिशा को बदले, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। परिभाषा याद कर लोगे क्या? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता क्या होती है? ऐसी धारा या वोल्टता जो आवर्ती रूप से अपने परिमाण और दिशा को बदले, क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। चलो आगे। अरे बोलो, मैं तक माहौल बने हो रही तक मेरा मोटर ताती को नहीं हुई कि 4-5 दिन की मोटर ठंडी पड़ी है, बूढ़ी मशीन है यारो, धक्का मार गाड़ी है, स्टार्ट होए बाद में कौन रुका है, फिर खींच दूं मैं काम ने। अभी तो बकवास ही चाल है भाई साहब, वो तो पटेट होगो जी शेयर है भाई साहब, जो महाराज अनंतनाथ जी बैठे है, जबान जुगुन को नहीं आ गए, बीमार हो रहे तो आजा छुट्टी मार ले यार 1 दिन में। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, बस इतना ध्यान में रखना है, आवर्ती रूप से परिमाण व दिशा परिवर्तित होती है। भाई जी हिंदी मेरी तकड़ी है, यही है। बोलो एक बात बताओ, अपने इंडिया में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवर्ती कितनी है? उसकी आवर्ती है F बराबर 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अपने घरों में जो एसी आती है वो 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगाती है? 50 चक्कर लगाती है। 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगाती है? 50। क्या उसका 1 चक्कर हो गया? क्या 1 चक्कर हो गया? ठीक है। क्या 1 चक्कर में देखो यहां धारा कितनी है? 0। यहां धारा कितनी है? और यहां धारा कितनी है? 0। क्या मैं बोल दूं 1 चक्कर में, अब 0 से नहीं, यहां से शुरू होगी तो क्या 0, क्या फिर से 0, क्या अधिकतम, क्या अधिकतम? क्या मैं बोल दूं 1 चक्कर के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 2 बार तो न्यूनतम यानी कि 0 और 2 बार अधिकतम होती है, और 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 50। इसका मतलब है अपने घर का जो बल्ब है वो 1 सेकंड के अंदर 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। बोलो समझ में आई क्या बात? सही है, ये फैक्ट है। देख लो 1 चक्कर के अंदर क्या अधिकतम, क्या फिर से अधिकतम, क्या 0, क्या 0। इसका मतलब क्या है कि अपने घरों में जो एसी आती है या अपने घर का जो बल्ब है वो 1 सेकंड में कितनी बार जलता है? 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन फिर भी वो आपको जलजला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसे मेजर कर सको। अरे 1 सेकंड में ऑन लग रही है, 100 बार बुझर, 100 बार जल, थांदू नहीं कोई लाइट आ रही है, कौन नहीं आ रही? समझ गए क्या? ठीक है, ये आवृत्ति है इसकी। अगर मैं डेवलप कंट्रियों की बात करूं, विकसित देशों की बात करूं, तो वहां जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। कितनी? 60 हर्ट्ज। और उसके जो VRMS वैल्यू ये बताऊंगा क्या है, वो होती है 110 वोल्ट। कितनी?
110 वोल्ट। और अपने इंडिया में जो VRMS होता है वो कितना है, 220 वोल्ट। ये बात आगे करूंगा कि VRMS और ये है क्या। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता होती क्या है, जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा और परिमाण को बदले उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अपने इंडिया में जो एसी आती है उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। अब देखो 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि प्रत्यावर्ती धारा को, ध्यान से सुनना, यहीं से पूछ लिया और वो लगभग बच्चों का गलत था शायद, एक दो बच्चों ने सही किया था क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। और ये क्वेश्चन एसएचएम से भी कर सकते हो आप, फिर वही बात, एसएचएम से भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन ये था कि प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम होने में कितना समय लगेगा, 0 से अधिकतम होने में कितना समय लगेगा। और पीछे उदाहरण भी है ये, 0 से अधिकतम होने में, क्या ये 0 है, क्या अधिकतम होने में इसको T/4 टाइम लगेगा। और उसने आवृत्ति भी दी थी 50 हर्ट्ज, और ना दी हो तो आपको 50 हर्ट्ज काम में लेनी है। 0 से अधिकतम होने में कितना टाइम लगेगा इसको, T/4। तो टाइम जो था वो कितना लगेगा, T/4। बोलो समझ गए क्या। अब T कैसे निकालूं, T क्या होता है, 1/F, यानी कि यही क्या है, वैल्यू यहां चिपका दूं तो कितना लगेगा इसको, 1/200 सेकंड। कितनी, 1/200 सेकंड। यही आंसर था। आगे इसका आंसर पॉइंटों में भी था, समझ गए क्या। अगर ऐसे पूछ ले कि अधिकतम से न्यूनतम होने में कितना समय लगेगा, या अधिकतम से 0, क्या वो भी T/4 ही लगेगा। और यहां से यहां तक आएगा तो भी कितना टाइम लगेगा उसे, T/4। ये बेसिक सा क्वेश्चन था कि 0 से अधिकतम होने में उसको कितना टाइम लगता है, T/4 टाइम लगता है। कर लोगे, चलो आगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि धारा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, जिसकी दिशा समय के साथ क्या बनी रहे, नियत, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0, जिसका आवर्तकाल कितना होता है, अनंत। फिर मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता की परिभाषा बताई है, क्या है, ऐसी धारा जो आवर्ती रूप से या लगातार अपनी दिशा और परिमाण को बदले उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। उसकी VRMS वैल्यू क्या है, 220। और जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, उनमें 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट। अब है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के प्रकार। ये पढ़ो तो पढ़ो वरना मत पढ़ना भाई। अभी तक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो DC की आवृत्ति, आवर्तकाल, और ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये टाइम होता है T/4, ये टाइम T/2, ये टाइम 3T/4 और ये टाइम T। 0 से यहां तक, 0 से अधिकतम होने में इसको कितना टाइम लगेगा, T/4। बोलो। और इस टाइप से पीछे भी क्वेश्चन है, वो करेंगे अपन आगे। चलो आगे। अरे समझ में आवे कि मैं रटा दूं, समझ में नहीं भी आओ तो चैप्टर तो, और रटाणु ही पढ़ो। प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, पहले है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। क्या है, वर्गाकार, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। दो समझा देता हूं एक साथ। त्रिभुजाकार, अरे रुक जा, त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा, मरे को नहीं, रुके नहीं, ये भी रुक के क्षण क्षण लगा रखी। ठीक है, यहां एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी लिखा हुआ है इस पे, ये T/2 और ये T। ऐसे ही एक त्रिभुजाकार और बना लेते हैं,
रटनी नहीं है, रटा मैं पढ़ा ही नहीं तो रटनी की बात करें। ये टाइम कितना होगा है T/4, ये टाइम T/2 और ये बीच वाला 3T/4 और ये T। ठीक है, ये अगर धारा है तो ये इसका अधिकतम मान होगा और ये अधिकतम मान किसमें, ऋणात्मक में, ये धनात्मक, ये 0। ऐसे ही ये I मैक्सिमम प्लस में और ये I मैक्सिमम माइनस में। ये तो पता है ना आपको कि ये प्लस माइनस कैसे लिखा है मैंने। जब भी कोई चीज SHM करती है तो वो पहले अधिकतम तो जाएगी, वो आयाम हो जाएगा उसका, और फिर नीचे तक। बोलो, ऊपर वाले को प्लस से लिखोगे तो नीचे वाले को माइनस से। समझ गए क्या? वैसे ही अगर ये धारा है तो ये अधिकतम धारा या अधिकतम वोल्टता, अगर वोल्टता आएगी तो क्या हो जाएगा यहां Vm। समझ गए क्या? परिभाषा क्या है? ऐसी धारा जो वर्ग के रूप में चले उसे क्या बोलते हैं, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। जो किसके रूप में चले, वर्ग के रूप में चले उसे वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, फिर बकवास बात हो जाएगी। तो कि ऐसी धारा जो वर्ग के रूप में चले, ऐसी धारा जो त्रिभुज के रूप में चले उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार धारा। अब देखो इसमें, देखो 0 से लेकर T तक टाइम अगर इस टाइप से हो तो बताओ इस धारा का मान कितना है? देख के बता सकते हो ग्राफ को कि 0 से लेकर T/2 तक इसका मान कितना है? अर्थात क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I जो है वो कितना है, Im के बराबर है। बोलो, अरे इतो ग्राफ तो पढ़नो आवे भाई। अठे टाइम कितनू है 0 और अठे टाइम कितनू है T/2। एंगे बीच में मान हुई तो है, और ये मान है कितना, अगर ये वोल्ट का है तो क्या हो जाएगा, V बराबर Vm। बोलो, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि T/2 से T तक इसका मान कितना है, कितना है, I बराबर -Im और V बराबर -Vm। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अरे कोई हार्ड चीज को नहीं, मैं ये उड़ा भी दूं तो भी काम चल जा रहा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ऐसी धारा जो वर्ग के रूप में चले, और ग्राफ को देख के आप इसका मान भी बता सकते हो कि 0 से लेकर T/2 तक इसका मान कितने है, अधिकतम है, और T/2 से लेकर T तक इसका मान क्या है, इसका मान कितना है, माइनस में है, लेकिन है तो अधिकतम। कुछ गड़बड़ होगी क्या? अब बात करते हैं त्रिभुजाकार धारा की। इसमें देखो 0 से लेकर T/4 तक इसका मान कितना है? पहले बताओ T बराबर 0 पर इसका मान कितना है? इस टाइम पे इसका मान कितना है, I बराबर कितना है 0। और T/4 पे इसका मान कितना है, 0। Im कितना है? फिर T/2 पे इसका मान कितना है, 0। T/2 पे इसका मान कितना है, 0। और 3T/4 पे इसका मान कितना है, 3T/4 पे इसका मान है -Im, और T पे इसका मान कितना है, 0। क्या ग्राफ को देख के ये तो बोल ही सकते हो? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। ऐसी धारा जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा और परिमाण को बदले उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। फिर वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ऐसी धारा जो वर्ग के रूप में चले उसे वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और ऐसी धारा जो त्रिभुज के रूप में चले उसे त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इस ग्राफ को देखकर आप इसकी धारा बता सकते हो कि 0 से लेकर T/2 तक इसका मान अधिकतम है, और T/2 से लेकर T तक फिर इसका मान क्या है। कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं हुई। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। अपने सिलेबस में यही है, ये अपने सिलेबस में नहीं है त्रिभुजाकार और वर्गाकार। मेन अपने सिलेबस में क्या है, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। और इसको ध्यान से समझ लेना।
3 नंबर ज्यावक्रिय, अभी तक ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। बोल दूं क्या, ऐसी धारा जो साइन के रूप में चले या जा की फॉर्म में चले। अरे बोलो, क्या इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होना चाहिए? यही है क्या? ये टाइम t/4, क्या ये टाइम t/2, क्या ये जो टाइम है ये 3t/4 और ये टाइम कितना है t? क्या ये इसका अधिकतम मान होगा और ये इसका अधिकतम मान, लेकिन किसमें? माइनस में। बोलो, क्या ऐसी धारा जो साइन की फॉर्म में चलती है उसे क्या बोलते हैं? ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती धारा। परिभाषा बोल देता हूं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ ज्या के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्यावर्ती धारा, इधर क्या है? समय। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ अगर ज्या के रूप में प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती धारा। अपने सिलेबस में यही है, ये ग्राफ आपको हर जगह काम में आएगा भाई। t/4 पे इसका मान कितना है? अधिकतम है। t/2 पे कितना है? 0। 3t/4 पे फिर कितना है? माइनस में अधिकतम है। और t पे कितना है? 0। ये एक चक्कर में कितनी बार अधिकतम हो रही है? 2 बार। और कितनी बार? 0 हो रही है? 2 बार। और अपने घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 50। यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी है? अगर क्वेश्चन में आवृत्ति ना भी दे तो आप ये काम में ले सकते हो। बोलो, हर्ट्ज। या एक और यूनिट क्या है इसकी? सेकंड इनवर्स। क्या है? सेकंड इनवर्स। चलो आगे। अरे बोलो, चलो संजय जी, चलो ठीक। एक है जटिल प्रत्यावर्ती धारा। अब जटिल है तो ग्राफ कैसे भी बना सकते हो आप। जैसे ये है, कुछ इस टाइप से चला, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये इस टाइप से। यानी कि जिसका ग्राफ क्या हो, कुछ जटिल टाइप से हो, उसे क्या बोलते हैं? जटिल प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, कुछ नहीं है। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ भी आने वाला नहीं है। बस ये साइन वाला एक ग्राफ ध्यान में रखना कि कहाँ इसकी वैल्यू अधिकतम होती है और कहाँ इसकी वैल्यू न्यूनतम होती है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होगी? जिसकी दिशा नियत हो, जिसकी आवृत्ति कितनी हो? 0, आवर्तकाल कितना हो? अनंत। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता क्या होती है? ऐसी धारा या वोल्टता जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदले, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। अपने इंडिया में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। डेवलप कंट्री, विकसित देशों के अंदर 60 हर्ट्ज और उसकी VRMS कितनी है? 110। फिर अपन ने पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। सबसे पहले वर्गाकार धारा, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जो किसकी फॉर्म में चले? वर्ग के, उसे क्या बोलते हैं? वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। जो त्रिभुज के रूप में चले उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार। और जो साइन के रूप में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ अगर ज्या के रूप में प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। फिर है जटिल, यानी कि जिसका ग्राफ क्या हो? खतरनाक सा प्राप्त हो, जटिल प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? जटिल प्रत्यावर्ती धारा। अब शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान। 3 चीजें पढ़ेंगे अपन। एक तो कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण या मान। दूसरा क्या है? यहां से क्वेश्चन आते हैं भी। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान। और तीसरा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या
वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, जिसे क्या बोलेंगे आरएमएस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक समीकरण या ताक्षणिक मान की। मैं यहां जो बात बता रहा हूं वो रट लेना आप। ये ताक्षणिक वर्ड आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हो कहीं, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण। बोलो, क्या मैं बोल दूं प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान। एक छोटे से समय पे जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ताक्षणिक। बोलो, परिभाषा याद कर लोगे क्या? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का किसी क्षण विशेष पर जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान। और इसकी समीकरण याद रखनी है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान से समझना, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ध्यान से समझो इन दोनों को। क्या इन दोनों के अंदर जो कलांतर है वो फाई का है? इसे बेटा कला बोलते हैं, ये 11th क्लास में पढ़ा आपने। इसे क्या बोलते हैं, कला। ये इसकी कला है, और कला का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, कलांतर। और क्या वो यहां फाई आएगा? अब प्लस किसके साथ है, धारा के साथ। प्लस किसके साथ है, धारा के साथ। तो यहां धारा क्या है, धारा आगे है, धारा आगे है। किस कोण से आगे है, फाई कोण से आगे। ध्यान से समझ लेना। क्या मैं ऐसे भी बोल सकते हूं इस ग्राफ को देख के कि वोल्टता फाई एंगल से पीछे? एक ही बात है, जिसके साथ प्लस है वो आगे और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, पीछे। जैसे मैंने यहां लिखा प्लस π/2, तो कौन आगे है इसमें, वोल्टता किस एंगल से आगे है, π/2 से। कौन पीछे है, किस एंगल से, जो आगे है उसका ग्राफ ऊपर बनेगा। ये ट्रिक ध्यान में रखना, जो आगे है उसका ग्राफ कहां बनेगा, ऊपर, और जो पीछे है उसका ग्राफ कहां बनेगा, नीचे। जिसके साथ प्लस वो चीज आगे, और जिसके साथ माइनस वो चीज पीछे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं कि -π/4, इसका मतलब क्या है कि दोनों में पहले तो कलांतर कितना है, π/4 का। कौन आगे है, धारा। कौन पीछे है, किसका ग्राफ ऊपर, किसका ग्राफ नीचे, दोनों में कलांतर। अब देखो एक वर्ड हटाया है, शक्ति गुणांक हटाया ना। देखो शक्ति गुणांक होता है cos फाई। क्या होता है, cos फाई। तो हटाओ ना हटाओ, मेरे को इतना ही बताना है cos फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। यहां शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, cos π/4, यानी कि कितना, 1/√2। ये इसका शक्ति गुणांक है। अब क्या हटाया इसमें, अब बताओ इसका शक्ति गुणांक कितना है, शक्ति गुणांक कितना है, 0। कितना है, 0। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लेना, ताक्षणिक समीकरण के किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के जो मान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ताक्षणिक मान। जिसके साथ प्लस है वो चीज क्या है, आगे, और जिसके साथ माइनस है वो चीज क्या है, पीछे। प्लस का मतलब आगे, आगे का मतलब ग्राफ ऊपर, और माइनस का मतलब पीछे, ग्राफ नीचे। चलो आगे, ठीक है। और ये जो Im और जो Vm लिखा है ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। और ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान, जिसे आप आयाम बोलते हो। अरे बोलो, चलो आगे। ये पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान किसे कहते हैं, किसी क्षण विशेष पे जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान। और आपसे पूछ ले कोई समीकरण लिखो तो कोई भी लिख देना आप, I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और इसको क्या लिख दोगे, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। बोलो कौन आगे, वोल्टता किस एंगल से, कौन पीछे, किस एंगल से, दोनों में कलांतर, शक्ति गुणांक, औसत शक्ति 0। वो आगे बात करेंगे, औसत शक्ति कितनी है, 0। चलो आगे, अरे बोलो,
अब मेरे नोट्स के अंदर कोस के रूप में भी है, तो आप यहां कोस चिपका दोगे तो, अरे बोलो, जैसे ये लिखा मैंने, ध्यान से सुनना, इसको लिख दिया मैंने कोस ओमेगा टी। बताओ दोनों में कलांतर कितना? मरा दिया रहे थे तो, अरे दोनों में कलांतर कितना? π/2 का। अरे कोस में और साइन में कलांतर पता है ना, इस कोस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें? साइन में, तो कलांतर कितना आ जाएगा? π/2 का। अरे बोलो, चलो आगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। शिखर मान बताऊं या नहीं? अधिकतम मान को ही शिखर मान बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन मैं आपको करके बता रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। इसको करने के दो मेथड है, आपको दोनों ही आने चाहिए। क्या ये मैंने एक बार पहले भी पढ़ाया आपको? बायोलॉजी वाले नहीं, मैथ वाले बताओ, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? यहां से क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का औसत मान शून्य होता है। क्या क्वेश्चन बनता है? सिद्ध कीजिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान शून्य होता है। पहला क्वेश्चन। अभी तक ज्यादा चीजें मैंने आपको बताई नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे एक दो, वो ध्यान से पढ़ लेना और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना भी आप। देखो, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए जो ताक्षणिक मान है ना, उसके औसत को ही क्या बोलते हैं इसका, या मध्य को ही क्या बोलते हैं इसका? औसत मान। जब भी आपसे औसत पूछे तो आप किसका निकालोगे? एक चक्कर का। एक चक्कर का मतलब समझ गए क्या? 0 से लेकर कहां तक? t तक। मैं यहां लिख रहा हूं, माना प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक समीकरण क्या होता है? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। बोलो। अब देखो, ग्राफ जो है वो इस टाइप से है, प्लस और माइनस। क्या ये 0 से लेकर t/2 और ये t/2 से t तक, क्या इसे बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र? क्या ये धनात्मक अर्धचक्र? और इसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अर्धचक्र। तो दो तरीके हैं कि पहले मैं धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान निकालूं, फिर मैं ऋणात्मक अर्धचक्र का औसत मान निकालूं और लास्ट में दोनों को जोड़ दूं। और दूसरा मेथड क्या है कि 0 से लेकर t तक पूरा निकाल दूं। लेकिन अगर वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान ज्ञात कीजिए, तो पहले वाला मेथड आपको आना चाहिए, और आपकी बुक में पहले वाले मेथड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं पहले कैसे सोल्व करूंगा? पहले तो धनात्मक अर्धचक्र का निकालूंगा, फिर ऋणात्मक अर्धचक्र का, और लास्ट में दोनों को ऐड कर दूंगा। बोलो, बोर हो रहे हो क्या? है? गाना सुनो, नाच के दिखाओ। अरे तो नई साल लग गई यार, ये तो पहले डासा ही पड़े होते तो। अरे नाच के दिखाऊंगी? राहुल जी, भूलू थोड़ी हूं मैं, हैं? लेके चलूंगा तन, तैयारी करने ला रहे करेगा छोटी भाई की। इन आजा, इन आजा। यहां लिख रहा हूं धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान।
इसको लिखने का तरीका होता है आई एवरेज प्लस हाफ, ये भी लिख सकते हो आप, या आई बार और प्लस हाफ। बात समझ में आ गई क्या? दोनों तरीके से ही लिख सकते हैं इसको, ये भी सही है और ये भी सही है। लिखेंगे कैसे इसे? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से t/2 तक और i dt, और भाग देंगे किसका? 0 से t/2 और dt का। क्या i का मान है मेरे पास? ये रहा, ये यहाँ चिपका दूं, फिर आगे क्या कर दूं इसका? समाकलन। तो i एवरेज किसके लिए? पॉजिटिव हाफ के लिए 0 से t/2 क्या होगा? im साइन ओमेगा t dt, और डिवाइड करोगे 0 से t/2 और dt। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब तो समाकलन भी पढ़ लिया मैथ वालों ने। नीचे वाले का मान बता दो कितना होगा? नीचे वाले का मान कितना होगा? t/2 होगा। बोलो t/2 होगा। आप देखो ट्रिक सुन लो एक, यार रत्नों पॉइंट लिखेंगे, बहुत दिन हो गए। ध्यान से सुनना सारे ही। हाँ बहुत दिन हो गए, इसी अदात से तो लोग जलते हैं। बाद में बताऊंगा, था एक बात बताऊंगा, मेरी तकड़ी बात याद आ गई है, बहुत जोर की बात है। इन्हें सुनो, अगर अपन ये लिखना हुआ 0t साइन ओमेगा t dt और डिवाइड 0 से t dt, तो ये होता है साइन थीटा का औसत मान। साइन थीटा का औसत मान किसके लिए? पूरे एक चक्कर के लिए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी का बार, और ये कितना होता है? 0। ध्यान रखनी है ये बात कि साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो। कोस वाला भी समझा देता हूं। अगर यहां हो कोस, तो यहां भी क्या हो जाएगा? कोस, और इसका भी औसत कितना होता है? 0। और अगर यहां पे कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो, कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो, तो इसका एवरेज कितना होता है? 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। अगर यहां पे साइन स्क्वायर हो, यहां भी साइन स्क्वायर हो, तो इसका औसत कितना होता है? 1/2 होता है। तो बायोलॉजी वाले आज के बाद क्या ध्यान में रखेंगे? अगर साइन और कोस की पावर क्या हो? विषम हो, तो उसका औसत कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? ग्राफ देख, साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो एवरेज कितना? 0। अगर इसकी पावर सम होगी तो क्या ये नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा? अरे स्क्वायर का मतलब ये नेगेटिव मान नहीं देगा फिर, बोलो। तो इसका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे? साइन और कोस की पावर अगर विषम हो, अपने क्या मिलेगा? साइन थीटा ही मिलेगा बस, या फिर साइन 2 थीटा। एक बात और बताना रहा, ऐसे हो साइन 2 ओमेगा टी dt, तो इसका एवरेज कितना? इसका भी 0, इसका भी 0। मैं याद करवा देता हूं, देखो रटो। साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी, औसत मान कितना? 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी, एवरेज कितना? 1/2। याद रख लोगे क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन और कोस की अगर पावर विषम हो तो उसका एवरेज कितना होता है? 0 होता है। और साइन और कोस की पावर अगर सम हो तो उसका एवरेज कितना होता है? 1/2 होता है। दोबारा आ जाओ उस डेरिवेशन पे। क्या इसमें से ये मैं im कॉमन ले लूं? ठीक है, क्या बचेगा? आई एवरेज किसके लिए? पॉजिटिव हाफ के लिए ये im, और नीचे क्या बचेगा? t/2। क्या ऐसा ही होगा? समझ गए? साइन ओमेगा टी का अवकलन समाकलन कितना होता है? माइनस कोस ओमेगा टी, यही क्या? माइनस
कॉस ओमेगा टी और नीचे क्या आएगा ओमेगा, ये तो पता होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। बोलो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। अरे अब तो समाकलन पढ़ लिया यार, अब तो कोई दिक्कत को नहीं। गुरुजी दिक्कत तो देखो आज जिंदगी भर चलती रहेगी, जिंदगी को नाम ही दिक्कत है। इन आ जा, माइनस बाहर लिख रहा हूं मैं, आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ क्या होगा -2im ओमेगा। ओमेगा का मान कितना होता है 2π/t, ये भी ध्यान रखना है। ओमेगा का मान कितना 2π/t, तो ओमेगा की जगह है 2π कैपिटल T इंटू कैपिटल T। बोलो अरे वो तो इतो तो बेरो ओमेगा मान 2π/t हो गए, ठीक है मुझे वही तो बेरो को नहीं हो। cos 2π कैपिटल T, अपर लिमिट आएगी पहले, ये ऊपर वाली लिमिट आएगी स्मॉल t की जगह, कितना चिपकाऊं t/2 माइनस क्या cos 0 हो जाएगा पूरा ही, अरे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ये। क्या t से t कैंसिल हो गया, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई की वैल्यू कितनी -1, कितनी, ये यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आई एवरेज -im डिवाइड बाई पाई, और ये कितना -1 और -1 कितना हो गया -2। समझ रहे हो क्या, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से आई एवरेज किसके लिए प्लस हाफ के लिए कितना होगा 2im डिवाइड बाई पाई। और घर बैठ के जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा +639 क्या 6, यही है, समझ गए। अरे बोलो इसी प्रकार किसके लिए निकालोगे ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। अब वो सोल्व नहीं करना आपको, मैं यहां लिख देता हूं, दोबारा समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आई एवरेज प्लस हाफ के लिए कितना आया +636 im, यही है। इसी प्रकार नेगेटिव हाफ के लिए कितना होगा -हाफ, और ये कितना हो जाएगा -636 im। अतः एक चक्कर के लिए, अतः प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए औसत मान कितना हो जाएगा आई बार या आई एवरेज, क्या लिखोगे इसे, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ गए क्या, ये है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान। अब वोल्टता आएगी तो क्या लिख दोगे यार V बराबर Vm साइन ओमेगा t, बस ये फर्क पड़ेगा, यहां Vm आएगा, यहां भी कितना आएगा Vm, और ये भी कितना हो जाएगा 0। समझ गए क्या। एक और मेथड देखो, वो भी ध्यान में रखना है, सुनो। चौक दो ही ले रे, सुन, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता ताक्षणिक समीकरण मैं करवा के देखूंगा, बैठे तो आप। I बराबर Im साइन ओमेगा टी, औसत प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, एक ही बात है, ये धारा लिख देता हूं, का औसत मान क्या होगा आई एवरेज या आई बार कहां तक 0 से लेकर t तक, क्या होगा Im साइन ओमेगा t dt, और भाग किसका 0 से t dt। बोलो इसके बाद अगर आप इसका इंटीग्रेशन करके और वो वैल्यू पुट करना चाहो तो भी ठीक है, और ऐसे लिख देना हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं
कि 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी और 0 से t डी टी बराबर साइन ओमेगा टी कितना होता है 0। करके बताऊं क्या कर लोगे? ये बाहर आ जाएगा, नीचे t बचेगा, साइन ओमेगा टी का कितना माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। चलो करके ही बता देता हूं। कर तो मैं जाना तो हाँ, पर तू कर तो दे, कल ने तू पूछ ले। क्या इसे मैं लिखूं Im और नीचे t? बोलो क्या बाहर माइनस आएगा? क्योंकि साइन का समाकलन कितना माइनस। क्या इसे लिखूं मैं कोस ओमेगा की जगह 2 पाई टी अपर लिमिट t माइनस कोस 0, यही है, और यहां ओमेगा। क्या ये 2 पाई बचेगा? और कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी 1, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है +1, ये 1 ये -1 कितना 0, तो आंसर कितना 0। क्या समझ गए? ठीक है, करके देखो आप।